हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं हम अब आज बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर की। सिंपल कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है कि किस तरह एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जब भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओ कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं ये हम देखते हैं जी। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स की। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे जो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? द कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, जिस तरह सिंपल सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, वाया जावा इफ़ नो अदर कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड। अगर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता तो एक जावा जो है वो खुद ब खुद क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देती है। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा कौन सा होता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो कंस्ट्रक्टर जिसमें आप कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है जी, मतलब व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसी भी क्लास का, दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर लेट्स यू पास आर्गुमेंट टू इट। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, जैसे ही उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हमें अलाउ करता है कि हम उसमें कोई आर्गुमेंट्स पास करें। ठीक है, ज़्यादातर ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स या वैल्यूज़ जो डिफाइन होती है क्लास के अंदर। नेक्स्ट होता है जी कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और ये आपने लेक्चर एंड तक देखना है ताकि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है कैसे इंप्लीमेंट होता है और वो किस तरह यूज़ होता है वो आपको पता चल सके। तो गाइस, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट विद दी इक्वल वैल्यूज़ एज एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है उसी की वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर में, जो कि आपको लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे इंप्लीमेंट होता है। ये आपका जो डिफ़ॉल्ट सबसे पहले देख लेंगे जी, ये आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है जी, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। आपको पता होगा कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसका सेम नेम होता है जो क्लास का नेम होता है, इसलिए। और इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। पब्लिक जो आपका क्लास का नेम है उसको आपने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये आउट करवा रहा है, यानी कि डिस्प्ले करवा रहा है लाइन इनिशियलाइज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है जी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। पहली क्लास का नाम है कंक्रीट क्लास ए, जो इसको यूज़ करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड्स करेगी। ठीक है जी, तो जैसे ही हम इस क्लास को जब अपने मेन में कॉल करेंगे तो आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है जी, सबसे पहले ये डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसकी पेरेंट क्लास का वो लोड कर लिया। बट जब हम करेंगे एक और क्लास डिफाइन करें कंक्रीट क्लास बी, जो कि एक्सटेंड्स करी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो क्या होगा? कंक्रीट क्लास बी का भी एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने डेवलप कर लिया है, जो कि क्या डिस्प्ले करा रहा है? इनिशियलाइजिंग कंक्रीट क्लास बी। ठीक है जी, अब क्या होगा? जब इसको हम मेन में कॉल करेंगे तो दो काम होंगे। एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो आ जाएगा यहाँ पे, जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या होगा? उसके बाद उसका अपना जो कंस्ट्रक्टर है बी वो आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनिशियलाइजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरे में आ रहा है आपका इनिशियलाइजिंग कंक्रीट क्लास बी। ठीक है जी, तो ये हमने देखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे इंप्लीमेंट होता है और इसकी रिजल्ट और आउटपुट कैसे आती है। गाइस, अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है जी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। ये एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका नाम है कार। इसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है डिस्टेंस। इधर इसका ये है जी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें कार इंट डिस्टेंस इधर पास हो रहा है और ये जो आपका डिस्टेंस है इसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। और एक इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये आप देख रहे हैं इसमें दिस डॉट जीरो का मतलब है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसमें वैल्यू पास हो जाएगी 0। डिस्टेंस को कौन सी वैल्यू असाइन होगी? डिस्टेंस को 0 असाइन हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद एक ये क्या प्रिंट कर रहा है? ये प्रिंट लाइन करवा रहा है कॉल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, कार का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर, और ये एक मेथड है डिस्प्ले करने के लिए है जो भी आप डिस्टेंस वगैरह जो भी चीज़ें डिस्प्ले करानी है। सबसे पहले जी एक क्लास 1 है जी जो इसको एक्सटेंड कर रही है कार को। यहाँ पे इसने इंटीजर टाइप का चार्जिंग टाइम एक लिया वेरिएबल। इसमें एक इसका अपना कंस्ट्रक्टर है, ये इसका अपना कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रिक कार है। इसमें चार्जिंग टाइम एज ए इनपुट जा रहा है, यानी कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो चार्जिंग टाइम एज ए इनपुट देंगे, वो चार्जिंग टाइम असाइन हो जाएगा इस टाइम को। ठीक है जी, उसके बाद गेट इन्फॉर्मेशन में क्या होगा? स्ट्रिंग बिल्टअप होगी, चार्जिंग टाइम या ये वाला वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करा देगा। ठीक है जी, तो उसके बाद दूसरी क्लास है जो कि एक्सटेंड करी है कार को, लेकिन इसमें एक वेरिएबल है स्ट्रिंग फ्यूल के वेरिएबल एक डिफाइन किया हुआ है, और इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है फ्यूल कार के नाम से, जो कि एक स्ट्रिंग ले रहा है फ्यूल की और वो असाइन कर रहा है इस वाली फ्यूल को और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है जी, इसकी आउटपुट हम अगली स्लाइड में देखते हैं।
गाइज ये इसकी आउटपुट है। जब हमने इलेक्ट्रिक कार को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट की चार्जिंग टाइम की 8। जब हमने इलेक्ट्रिक कार को डिस्प्ले करवाया यहाँ पर तो क्या आया, सबसे पहले याद रखें हमारी जो कार की क्लास है, जो जिसको इलेक्ट्रिक कार इनहेरिट कर रही है, उसमें पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, वो यहाँ सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आया। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक कार, चार्जिंग टाइम 8 और डिस्टेंस 0। ठीक है जी, ये जो चीज़ थी, ये वाली चीज़, ये आपकी कार के अंदर डिफ़ाइन थी। इलेक्ट्रिक कार के अंदर इलेक्ट्रिक कार का ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पे आप आ जाएं, फ्यूल कार, न्यू फ्यूल कार, गैसोलीन। ठीक है जी, इधर हमने डिफाइन किया और यहाँ पे डिस्प्ले करा दी। तो क्या आउटपुट आई, इसकी आउटपुट कुछ इधर आ गई। सबसे पहले कार वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आया, क्योंकि हमने जो कार की जो हम आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको एक्सटेंड किया है इसने। उसके बाद फ्यूल कार, फिर गैसोलीन टाइप आ गई और डिस्टेंस 0 आ गया। ये जो 3 चीज़ें हैं ये फ्यूल वाली इसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका नाम है काउंटर। इसमें एक इंटीजर है जिसका नाम है वैल्यू। काउंटर का एक ये इसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर में इंटीजर वैल जा रहा है और वो असाइन हो रहा है दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल। ठीक है जी, इसको असाइनमेंट हो रही है। और यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इंक्रीमेंट का। हमने यहाँ पे एक सिंपल काउंटर की क्लास बनाई जो कि एक्सटेंड करी है आपके काउंटर को, यानी कि इस वाली क्लास को काउंटर करी है। ठीक है जी, उसने क्या किया, सिंपल क्लास में इंटीजर वैल्यू आपने दी और वो सुपर वैल्यू का मतलब है कि ये जो आपकी मेन क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ जाएगा जब सुपर वैल्यू लिखेंगे। यानी कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो यहाँ डिफाइन हुआ है, ये वाला, ये सारा यहाँ से उठेगा और इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये सुपर का कीवर्ड यूज़ होता है इसके लिए। और उसके बाद इंक्रीमेंट के फंक्शन को हमने ओवरराइड कर दिया। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और स्पेशली कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो गाइज़ लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि नॉलेज को हम मज़ीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।